चैप्टर में हम लोग देखेंगे शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में अनुसूचियों को। तो पहले अनुसूची वगैरह देख लेते हैं, फिर ऊपर के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, अनुसूची संबंधित विषय और संबंधित अनुच्छेद, इन सबको हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं अनुसूची, संबंधित विषय और संबंधित अनुच्छेद। तो पहली अनुसूची में देखिए राज्यों, संघ राज्यों, यूनियन टेरिटोरीज के नाम पर उनकी सीमाएं हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक जो है संबंधित अनुच्छेद है। पहली अनुसूची जो है संघ राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटोरीज के नाम एवं उनकी सीमाएं हैं। देखिए अनुसूची कितनी है, ठीक है ना। तो 12 अनुसूची है। भाग कितने हैं? 22 भाग हैं, ठीक है ना। कितनी अनुसूची है भाई, कितनी अनुसूची है? देखिए भारतीय संविधान में अनुसूची कितनी है? ये 12 हैं। और भाग कितने हैं? 22 हैं, ठीक है ना। अनुसूची कितने हैं? 12 हैं। भाग कितने हैं? 22 हैं। अनुसूची 12, भाग 22। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अनुच्छेद कितने हैं, है ना। अनुच्छेद कितने हैं? तो यह है 395, ठीक है ना। 12, 22, 395, ठीक है। ये क्या हो गया? अनुसूची। अनुसूची ये क्या हो गया? भाग। ये क्या हो गया? अनुच्छेद, ठीक है। अनुसूची कितने हैं? तो 12 है। भाग कितने हैं? 22 भाग है। और कितने हैं? तो अनुच्छेद है 395 अनुच्छेद हैं। तो इसको बिल्कुल ही याद रख लीजिएगा, इसको घोट लीजिएगा, क्योंकि संविधान ये जो प्रश्न है ना बहुत कॉमन प्रश्न है। बीपीएससी में ऐसे प्रश्न एकदम आराम से देता है, खूब बढ़िया तरीके से। तो आप इसमें कभी कंफ्यूज मत नहीं होइएगा। चलिए हम लोग आगे आ जाते हैं, टॉपिक पे आ जाते हैं। तो देखिए पहली अनुसूची की बात करें, इसमें पहली अनुसूची में राज्यों, संघ राज्यों, क्षेत्रों, यूनियन टेरिटोरीज के नाम एवं उनकी सीमाओं के बारे में चर्चा है। और संबंधित अनुच्छेद है 1 से लेके 4 तक, ठीक है ना। संबंधित अनुच्छेद कितने हैं? 1 से लेके 4 तक। दूसरी सूची की बात करें हम लोग, तो इसमें चर्चा है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विभाग, विधानसभा परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान। इसका अनुच्छेद कितना है? 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186, 221। ये जो अनुच्छेद है ना, ये कभी नहीं पूछे गए, आज तक तो नहीं पूछे गए हैं। अब पूछे जाने की संभावना इनकी कब बनती है ये मैं बताता हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ। मैं तीसरी अनुसूची पे चलता हूँ। तीसरी अनुसूची को देखते हैं। संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्यों व चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथों या प्रतिज्ञानों के प्रारूप के रूप में। अनुच्छेद 75, 4, 84, 99, 126, 6, 148, 2, 164, 3, 173, 188, 219। चौथी अनुसूची की हम लोग बात करें, ओके इसको मैं थोड़ा अच्छे से इसको रख दूँ। हाँ अब ये ज़्यादा अच्छे से है। चौथी अनुसूची की बात करें तो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, अनुच्छेद 4(1), 80(2) से संबंधित है। पाँचवीं अनुसूची की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान, अनुच्छेद 244(1) से जुड़ा है ये। छठी अनुसूची में देखें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध की बात करते हैं, अनुच्छेद 244(2) एवं 275(1). सातवीं अनुसूची की बात करें तो संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल हैं, अनुच्छेद 246। आठवीं अनुसूची की बात करें तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची है इसमें, अनुच्छेद 344(1) से 351। नौवीं अनुसूची को देखें तो इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था, अनुच्छेद 31 ख से है ये। 10वीं अनुसूची सूची की बात करें तो दल बदल यानी डिफेक्शन के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध है, अनुच्छेद 102(2) एवं 191(2) इससे संबंधित है। 11वीं अनुसूची की बात करें तो पंचायतों की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं,
अनुच्छेद 243 6। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, अनुच्छेद 243 ब में है ये। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। देखिए 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। देखिए एक चीज़ और भी है इसमें, जो चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में रहेगी ना किसी भी कारण से, जैसे टीवी पे चर्चा में रहे या किसी और जगह पे चर्चा में रहे, वैसे प्रश्न जो है कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। अगर संसद में किसी विषय को लेकर के या किसी अनुसूची के ऊपर में कोई वाद विवाद है या कोई नया कानून बन रहा है या कुछ बदलाव किया जा रहा है, तो वैसा प्रश्न जो है एग्जामिनेशन में आपको निश्चय ही देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए जहाँ तक हो सके एकदम इन सब चीज़ों पे पूरा एकदम ध्यान देते रहना है। पॉलिटी हो या इकोनॉमिक्स हो या ज्योग्राफी हो, ये सब या कोई भी इवन हिस्ट्री भी हो। अब जैसे देखिए मोपला विद्रोह के अगर 100 साल होंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से प्रश्न तो बनेगा, या कि गांधी जी के चंपारण आगमन के अगर 100 साल होंगे तो वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और तब डीप में प्रश्न बनते हैं। तो उसी तरह ये ध्यान दीजिए कि कौन सा जो है कानून है उसकी 50वीं वर्षी है या कहाँ पे कुछ चल रहा है बातचीत, तो वहाँ से आपको प्रश्न जो है वो देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं कि इनसे प्रश्न किस तरह के आए हुए हैं। पहले देखिए एकदम आसान सा प्रश्न है कि भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। तो भारत का जो मूल संविधान है उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में कितनी है 12 है। ठीक है, 4 अनुसूची जो है वो बढ़ा दी गई। तो जैसे देखिए कई बार होता है 9वीं अनुसूची की बात होती है, तो 9वीं अनुसूची में क्या खासियत है ये आप एक बार जो है गूगल के थ्रू जाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत की 9वीं अनुसूची जो हमेशा चर्चा में रहती है उसका कारण क्या है। ठीक है ना, शुरुआत में कितनी अनुसूची थी, मात्र 8 अनुसूची थी। भारत के मूल संविधान में बस 8 अनुसूची ही थी, लेकिन अब कितनी है तो 12 है। भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है, ये प्रथम अनुसूची में किया गया है। भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, तो जो प्रथम संविधान संशोधन था वर्ष 1951 में, उसी में इसको जोड़ दिया गया था। क्या कारण था भाई, कारण तो बहुत सिंपल था, क्योंकि बहुत ऊंच नीच चल रही थी ज़मीन वाले मामले को लेकर के, इसलिए इसका प्रावधान किया गया। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो यह है 5वीं अनुसूची में। आगे देखते हैं, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है, ये 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है, तो 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में शामिल किया गया, 9वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, तो 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसका संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं। देखिए 10वीं अनुसूची तो शायद याद रह जाए लोगों को, ठीक है ना। 10वीं अनुसूची में दल विधल है, दल बदल है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है कि कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि 52वीं नहीं याद रहे। तो देखिए नेता कितने दिन के बाद आते हैं, 5 साल के बाद। 5 साल के बाद नेता आते हैं और ये क्या बोलते हैं, वोट दो, ठीक है ना, वोट दो। 5 साल में आते हैं और ये क्या आते हैं, वोट दो, ठीक है ना। तो अब ये क्या जो दल बदल करते हैं ना, तो इसको 5 ये 52वीं बना के आर्टिकल इसको हटा दिया कि नहीं भाई अब तुम दल बदल नहीं कर सकते, 5 साल में आके बोलते हो ना वोट दो, ठीक है ना। तो ये नहीं चलेगा कि अभी किसी पार्टी से सेलेक्ट हो और बदल लो अपनी पार्टी, तो ये वाला मामला नहीं चलेगा। इस तरह से आप कुछ बना के इसको है वो याद रख सकते हैं।
अंग्रेजी जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। देखिए, जो 22 भाषा है ना, उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें कई सारी आदिवासी भाषा भी उसमें शामिल है। अंग्रेजी जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो चलिए, ये सब बेसिक क्लास है, इस क्लास को इतना ही रखते हैं, इस क्लास को इतना ही छोटा रखते हैं। टॉपिक वाइज क्लास है, तो अगली क्लास में अगले टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग अगले टॉपिक पे जाएंगे, तो उसको अच्छे तरीके से देखेंगे। ये 10-11 मिनट की क्लास है, तो उसको यहीं छोड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।